काला पानी की सजा अंग्रेजों के जमाने की एक भयंकर सजा थी, जिसका नाम सुनते ही कैदी थर थर कांपने लगते थे। एक ऐसी सजा जिनके बदले कैदी मौत मांगने लगते थे। दरअसल उस जमाने में आजादी की चाह रखने वाले क्रांतिकारियों को ऐसी कठोर सजा दी जाती थी। यहाँ लाए गए कैदियों का शरीर सिर्फ हड्डी का ढांचा बना रह जाता था। यहाँ जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था, वही दूसरे ओर जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था। समुद्र के बीच बनी इस खौफनाक जेल में कैदी मौत से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किए जाते थे। आंकड़ों की माने तो सेल्यूलर जेल में करीबन 80,000 कैदियों को लाया गया था, जिनमें से मात्र 30,000 ही वापिस अपनी सरजमीन पर जिंदा लौट पाए थे। मगर 50,000 कैदियों का क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। आइए जानते हैं कि काला पानी की सजा क्या होती है, इसका नाम सुनते ही कैदी क्यों कांपने लगते हैं, अंग्रेजों ने सेल्यूलर जेल का निर्माण समुद्र के बीच ही क्यों करवाया था। साथ ही जानेंगे काला पानी से जुड़ी हुई कई रहस्यमय घटनाएं, जिसे सुन के आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आजादी के लिए लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनका मनोबल तोड़ना चाहती थी। अंग्रेजों का मानना था कि इन कैदियों को ऐसी जगह रखा जाए जहां इन्हें ना तो कोई देख सके ना ही इनका कोई विरोध कर सके। दरअसल अंग्रेजों ने इसलिए भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच अंडमान और निकोबार द्वीप को चुना था। दिन था 10 मार्च साल 1858 का। अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 1000 क्रांतिकारियों को जहाज में बैठाकर पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप की तरफ रवाना कर दिया था। कुछ दिनों बाद ये लोग एक सुसान द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां चारों ओर मगरमच्छ, सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ की पथरीली जमीन और घनी झाड़ियों को देखकर कैदियों के पसीने छूटने लगते हैं। यहाँ सबसे पहले कैदियों के द्वारा जंगलों को काटकर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कमरे बनाए गए। ये काम कैदियों के लिए इतना मुश्किल था कि ऐसा करते करते कई कैदी अपनी जान गंवा चुके थे, क्योंकि कैदियों को अपने हाथों से ही पत्थरों को हटाना पड़ता था। इस दौरान कई जहरीले सांप और बिच्छू उन्हें काट लिया करते थे, जिसका कोई इलाज नहीं था। कई लोग मलेरिया जैसी बीमारी के कारण मरने लगे। इसके अलावा कैदियों के रहने के लिए भी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्हें जमीन पर ही रात बितानी पड़ती। धीरे धीरे यहाँ कैदियों की संख्या बढ़ने लगी। साल आता है 1896 का। शुरू होता है खौफनाक सेल्यूलर जेल का निर्माण। सबसे पहले अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बीचों बीच एक ऊंचा टावर बनाया जाता है, जिस पर एक बड़ा घंटा लगाया गया, जिसको खतरे के वक्त बजाया जाता था। फिर शुरू होता है इसके चारों ओर 7 शाखाओं वाली सेल्यूलर जेल का निर्माण। बड़े ताज्जुब की बात है कि इस जेल का निर्माण वही कैदी कर रहे थे जिनको थोड़े दिनों बाद इसी जेल में कैद होना था। हर एक शाखा 3 मंजिला की बनाई गई थी। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ रहने वाले कैदी आपस में ना मिल पाए, इसीलिए उन्होंने इस जेल में तकरीबन 700 के लगभग अलग अलग सेल्स बनाए थे। प्रत्येक सेल 4.5 फीट बाय 2.7 फीट की थी। हर एक सेल के अंदर 3 फीट की ऊंचाई पर एक खिड़की बनाई गई थी। मगर आपको ताज्जुब होगा कि उसमें से कोई भी कैदी बाहर कूदने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि जाए तो जाए कहां। आखिर जेल के चारों ओर विशाल समुद्र ही समुद्र था। इस जेल का भवन लाल ईंटों से बनाया गया था, जो बर्मा देश से मंगाई गई थी। इस जेल का मुख्य द्वार पर इतने खतरनाक हथियार रखे गए थे जिन्हें देखकर ही कैदी पहली बार में ही सहम जाता था। दरअसल उस जमाने में 5 लाख से अधिक लागत वाली इस जेल में आजादी की चाह रखने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों पर बड़े जुल्म ढाए जाते थे। उन्हें भयंकर यातनाएं दी जाती थी ताकि वो क्रांति तो क्या जिंदा रहने के लिए भी तरस जाए। यहाँ हर एक कैदी को रोजाना 30 पाउंड नारियल खोलहू के बैल की तरह पहनना पड़ता था। अगर कोई कैदी ऐसा नहीं कर पाता तो उसे बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था। इसके अलावा रस्सी बनाना, चक्की चलाना, लगातार नारियल छिलवाना आदि ऐसे कई काम करवाए जाते थे। यदि कोई कैदी लापरवाही कर देता तो उसको हथकड़ी लगाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता था। उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। हालांकि जेल के बीचों बीच बनी ऊंची टावर से प्रत्येक कैदी पर कड़ी नजर रखी जाती थी। फिर भी यदि कोई कैदी जेल के कानून का उल्लंघन करता पाया जाता तो उसे कई दिनों तक खुरदारा लिबास पहनाया जाता, जिसे पहनने के बाद कैदी चलना तो दूर की बात है, हिल भी नहीं पाता था। उसका शरीर बुरी तरह से छिल जाता था। ये चीज इतनी भयंकर हुआ करती थी कि इनसे कैदियों को शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से पागल कर दिया जाता था। यहाँ अलग से कैदियों के लिए शौचालय
की सुविधा भी नहीं थी। उन्हें अपने ही सेल में जाना पड़ता था। उन्हें 2 प्लेट दी जाती थी, जिनमें से एक प्लेट का उपयोग कैदी खाने के लिए तो दूसरी का उपयोग शौच के लिए करते थे। सर्दी हो या गर्मी उन्हें सेल में नीचे ही सोना पड़ता था। यहाँ रहते हुए यदि कैदी मर जाता तो उनके शरीर पे पत्थर बांध के उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। वैसे तो यहाँ की दर्दनाक यातनाओं से तंग आकर कैदी कई बार भागने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन लास्ट में वो पकड़े ही जाते थे। ईयर 1868 के दौरान यहाँ के भयंकर सजा से बचने के लिए एक साथ 238 कैदियों ने यहाँ से फरार होने की कोशिश की, मगर कुछ ही समय में सभी को पकड़ लिया गया। वे जान चुके थे कि पकड़े जाने के बाद उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। उनमें से कुछ कैदियों ने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी थी और 87 कैदियों को अंग्रेज अफसर जेपी वोल्कर ने फांसी की सजा दे दी थी। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इसके बावजूद साल 1872 में मेहताब और चेतन नाम के 2 कैदी यहाँ के अधिकारियों को चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। उन्होंने यहाँ के जंगलों से लकड़ियां काट कर नाव बना ली थी, जिस पर बैठ के वो तकरीबन 1500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे। मगर एक ब्रिटिश जहाज की नजर उन पर पड़ गई और उन्हें फिर से कैद कर लिया गया। यहाँ के ही एक कैदी और स्वतंत्रता सेनानी अलामा खैराबदी ने सजा काटते हुए बयान किया था, यहाँ की जेल की हर तंग कोठरी में दुख और रोग भरा हुआ है, हवा बदबूदार है और बीमारियों का खजाना है। यहाँ रहने वाले हर कैदी के शरीर पर कई घाव है, उनका कोई इलाज नहीं है। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती। हमारा शरीर घाव से छल्ली हो चुका है। दोस्तों, ऐसा लिखने वाले खैराबदी की भी इसी जेल में मौत हो जाती है और उन्हें वही दफन कर दिया जाता है। जेल की इतनी यातनाओं से तंग आकर कैदी या तो पागल हो जाते थे या फिर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते थे। ऐसे ही एक कैदी थे इंदु भूषण रॉय, जो इन यातनाओं से तंग आकर अपने ही फटे कुर्ते से फांसी पर लटक के मर गए थे। कहते हैं कि यहाँ की खराब व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कैदियों ने भूख हड़ताल भी की थी, मगर जालिम अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाकर हड़ताल समाप्त करवा देते हैं। ऐसे ही 3 कैदियों की जबरदस्ती खाना खिलाने से मौत हो गई थी। फिर अंग्रेजों ने उनके शरीर पे पत्थर बांधकर सबके सामने वही डुबा दिया था। मगर बाद में कैदियों के आंदोलन के चलते भारत के दबाव के कारण ईयर 1945 के बाद इस जेल को बंद कर दिया गया। यहाँ के कैदियों को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया था, लेकिन अफसोस इससे पहले ही तकरीबन 50,000 से अधिक कैदियों ने सेलुलर जेल में ही दम तोड़ दिया था। आज भी ये जेल खंडर के रूप में मौजूद है, जिनकी दीवारों पर कैदियों के द्वारा लिखे गए हर शब्द उस वक्त के खौफनाक तस्वीर बयां करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप सेलुलर जेल के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम जब भी पब्लिश करें तो आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप वीडियो का मजा ले सकें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।